बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी। उनकी कैपिटल्स हैं 4 लाख एंड 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%। 4 लाख का 10% 40,000, 8 लाख का 10% 80,000। दो पार्टनर्स हैं, दोनों को कमीशन देना है। बी का कमीशन है 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 120 है, नेट प्रॉफिट 6 लाख है। 6 लाख माइनस 120 4,80,000। 4,80,000 का 10% 48,000। ये आ गया हमारे पास मिस्टर बी का कमीशन। बात करते हैं मिस्टर ए के कमीशन की। मिस्टर ए को कमीशन मिलना है 8% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग interest on capital and after charging all commissions। means हमें B का कमीशन A का कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है। ऑल कमीशंस का मतलब जी A का कमीशन भी और B का कमीशन भी, हमें दोनों का कमीशन जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। इसीलिए यहां पर A का कमीशन लिखा है और B का कमीशन लिखा है। ढूंढ रहे हैं हम ए का कमीशन। स्निफर डॉग जो ढूंढना है उसे ढूंढने के लिए उसी की जरूरत है, तो इसीलिए मैंने 8 बाय किया है 108। 6 लाख हमारा नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 120। बी का कमीशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 48,000। कैलकुलेशन करके 32,000 आया हमारे पास ए का कमीशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे मांगा था। ए का कमीशन 32,000। हमारे पास नेट प्रॉफिट है 6 लाख, एप्रोप्रिएशंस है 2 लाख की, बचा 4 लाख। 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:3 में, 160 एंड 240। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द असाइनमेंट विच वाज योर होमवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर हमने इलस्ट्रेशन 18 की थी जो कि पार्टनर की रेम्युनरेशन से डील करती थी। रेम्युनरेशन का मतलब सैलरी कमीशन। अब इलस्ट्रेशन 19 वही है, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होगा अगर आपने पिछली सारी वीडियोस देखी हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर जो बाय साइड पे आता है, उसमें से अगर कोई चार्ज अभी तक माइनस नहीं हुआ है तो उसे माइनस करना है, और अगर कोई एप्रोप्रिएशन उसमें से माइनस हो चुकी है तो हमें उसे ऐड बैक करना पड़ेगा ऑन द सिंपल प्रिंसिपल। चार्ज का घर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन का घर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर कोई एक दूसरे के घर में गया हुआ है तो उसे अपने घर में वापस बुलाना है। बात करते हैं आपकी इलस्ट्रेशन की। पवन एंड पारुल दो पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पवन को भी सैलरी मिलनी है और पारुल को भी सैलरी मिलनी है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पवन को जो कुछ देना है वो एक ही बार में लिख दिया, दैट इज सैलरी एंड कमीशन। पारुल को जो कुछ देना है वो भी एक ही बार में लिख दिया, दैट इज सैलरी एंड कमीशन। अब पवन का जो सैलरी है वो है 30,000 पर मंथ। 12 into 3 36, 3,60,000। कमीशन जो है पवन का वो है 10%। किसका? नेट प्रॉफिट का। उसमें से कोई भी कमीशन माइनस नहीं करना, मींस 10/100 स्ट्रेट अवे। पारुल की बारी आई। पारुल की सैलरी है 50,000 पूरे साल की पर एनम। कमीशन है 8%। किसका 8%? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? ऑल कमीशंस। अब आता है द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे मैंने आपको इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करवाया था। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर कमीशन। बिफोर का मतलब पहले, कमीशन का मतलब कमीशन से पहले। आफ्टर पार्टनर्स सैलरी का मतलब इसमें से पार्टनर की सैलरी माइनस हो चुकी है। अब पार्टनर की सैलरी चार्ज तो नहीं होती, पार्टनर की सैलरी होती है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन इसमें से सब्ट्रैक्ट हो चुका है तो हमें उसे जो है वो ऐड बैक करना है। For the year ended 31st March 2025 was 5,50,000. Show the distribution of profit.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जी हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, यहां पर है क्वेश्चन के अंदर 25, 31 मार्च 25 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 5,50,000। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है, सैलरी देनी है, 2 पार्टनर्स को देनी है, टू सैलरी अकाउंट। हमारे पास हैं पवन और पारुल। पवन की सैलरी है 30,000 पर मंथ, 3,60,000। पारुल की सैलरी है हमारे पास 50,000 पर एनम, 50,000। 3,60,000 प्लस 50,000 गिव्स अस 4,10,000। सैलरी के बाद बारी आती है कमीशन की, टू कमीशन अकाउंट। हमें निकालना है पवन का भी और पारुल का भी, जो कि हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे इन द वर्किंग नोट। चलिए पहले निकालते हैं पवन का कमीशन। पवन का कमीशन जो है जी वो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 10%। किसका 10%? ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में चेक कीजिए हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 5,50,000, बट ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है। हमारा नेट प्रॉफिट 550 नहीं है, क्योंकि इस 550 में से क्या माइनस हो चुकी है? पार्टनर की सैलरी। तो हमें पार्टनर की सैलरी को ऐड बैक करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी है 360 प्लस 50, दैट इज 4,10,000। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे क्वेश्चन में है नॉट 5,50,000 बट 550 प्लस 4,10,000, दैट इज 9,60,000। यही आपका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर हमने 10% ऑफ नेट प्रॉफिट देना है। नेट प्रॉफिट हमारे पास है 9,60,000। 9,60,000 का 10% बना 96,000। तो यहां पर हमारे पास पवन का कमीशन आ गया जी 96,000। अब बात करते हैं पारुल के कमीशन की। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। पारुल के कमीशन के लिए उन्होंने लिखा है 8%। किसका 8%? नेट प्रॉफिट का। उसमें से जो है हमें क्या माइनस करना है? कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो पहले हमें माइनस करना है पवन का कमीशन, फिर हमें माइनस करना है पारुल का कमीशन। अगेन स्निफर डॉग अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि पारुल का कमीशन ढूंढना है, उसके कमीशन को ढूंढने के लिए उसी की जरूरत है। तो यहां पर हम स्ट्रेट अवे डाल देंगे 8/108। नेट प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में है 9,60,000। 9,60,000 में से हम पवन का कमीशन, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 96,000। 60 गए, 36 गए, 36 गए तो बचे 8,64,000। 8/108 इंटू 8,64,000। 108 8 जा होता है 864, 8 8 जा होता है जी 64,000। तो हमारे पास पारुल का कमीशन आ गया 64,000। 96 प्लस 4 1 लाख, 1 लाख प्लस 60,000 1,60,000 आ गया जी हमारे पास कमीशन। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट हमने ट्रांसफर करना है पवन को और पारुल को। पवन को जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करना है और पारुल को जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है वो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि निकल कर आएगा बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड द डेबिट साइड आइटम्स।
960 में से 160 गए 8 लाख, 8 लाख में से 4 लाख गया 4 लाख, 4 लाख में से 10,000 गया, बचा 3,90,000। 3,90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, सो विल टेक इट एज इक्वल। 390 into 1/2 into 1/2 gives us 1,95,000 each। ये बन गया जी आपका 9,60,000 और इधर भी आ गया जी 9,60,000। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 19, जहां पर पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन हमें कैलकुलेट करके दिखाना था। स्निफर डॉग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर लगा है वाइल कैलकुलेटिंग दी पारुल्स कमीशन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो रेपिटेटिव पॉइंट था, पिछले टॉपिक्स में से था कि स्टार्टिंग पॉइंट of our P&L appropriation account should be after all charges but before any appropriation। तो यहां पर आपका जो सेकेंड आइटम है दैट इज सेकेंड एप्रोप्रिएशन, दैट इज पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन जिसको कलेक्टिवली बोलते हैं रेम्यूनरेशन, वो खत्म हो गया। हमारे पास बचती हैं 3 एप्रोप्रिएशंस। एक बचता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बचता पार्टनर्स कैपिटल, एक बचता है आपके पास ट्रांसफर टू रिजर्व, और एक बचता है आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि एप्रोप्रिएशन नहीं है, इट इज एन एडिशन टू एप्रोप्रिएशन। तो अगली वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एप्रोप्रिएशन है उसके बारे में। तब तक के लिए जी अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेल्दी रहिए, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू, टेक केयर।